जय हिंद। आज के वीडियो में देखेंगे भारत सरकार किसी व्यक्ति को किस आधार पर नागरिकता देती है और किस आधार पर उसे नागरिकता छीनी जाती है। तो ये सब आज के वीडियो में देखेंगे। और इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे हम लोग नागरिकता के बारे में, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक चर्चा किए थे। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसे देख लेंगे। तब ये वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगा ये चीज़ समझने में। तो चलिए समझते हैं नागरिकता के बारे में। भारत सरकार 5 आधार पर नागरिकता प्रदान करती है। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंशीय परंपरा के आधार पर। तीसरा, भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा। चौथा, देशीकरण के द्वारा। और पांचवा, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता मिलती है। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। पहला देखिए, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता जन्म के आधार पर मिल सकती है अगर वह व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में पैदा हुआ हो और उनके माता पिता में से कोई भी एक यदि भारतीय हो तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। भारत का नागरिक समझा जाएगा। 26 जनवरी 1950, ध्यान दीजिएगा ये डेट को। 26 जनवरी 1950 के पश्चात अगर उनके माता पिता में से कोई भी एक भारतीय हो तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। और दूसरा देखिए, वंशीय परंपरा के आधार पर। वंशीय परंपरा के आधार पर। वंशीय परंपरा के आधार पर अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत से बाहर पैदा हुआ हो, भारत से बाहर पैदा हुआ हो, पर उनके माता पिता में से कोई भी एक यदि भारतीय हो तो उन्हें वंशीय परंपरा के अनुसार भारत की नागरिकता मिलेगी। 26 जनवरी 1950 के पश्चात, 1950 के पश्चात भारत से बाहर पैदा हुआ हो, उनके माता पिता में से कोई भी एक यदि भारतीय हो तो उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये वंशीय परंपरा के आधार पर। तो ये दो चीज क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा। भौगोलिक क्षेत्र के विस्तार द्वारा अगर भारत सरकार किसी भौगोलिक क्षेत्र को जीतकर भारत में मिलाता है पर उस भौगोलिक क्षेत्र का जो भी व्यक्ति होगा उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके लिए भारत सरकार एकमात्र अधिसूचना जारी करेगा। तो ये भौगोलिक क्षेत्र के द्वारा होगा, यानी कि इसके लिए एकमात्र अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। तो ये भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार द्वारा होगा। और नेक्स्ट देखिए, देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा भारत सरकार किसी विदेशी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दे सकता है। वह विदेशी व्यक्ति अच्छे एवं वयस्क हो, वयस्क एवं अच्छे चरित्र का होना चाहिए। वयस्क एवं अच्छे चरित्र का होना चाहिए। दूसरा, वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करता हो। और तीसरा, वह भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषा में से किसी भी राजभाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। 8वीं सूची में वर्णित 22 भाषा में से किसी भी राजभाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये देशीकरण के माध्यम से उसको भारत की नागरिकता मिलेगी देशीकरण के माध्यम से। अगर वह व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने से पहले अपने देश की नागरिकता त्याग दिया हो और इसकी सूचना भारत सरकार को दे दिया हो, तो देशीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलेगी। और देशीकरण के माध्यम से एक और होता है, उसको भी नागरिकता मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से अगर वह समाज सेवा में और मानव कल्याण में, शांति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो तो उससे भी देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। जैसे मदर टेरेसा को देशीकरण के माध्यम से ही भारत की नागरिकता मिली थी।
भारत की मदर टेरेसा को, ध्यान दीजिएगा, मदर टेरेसा को देशीकरण के माध्यम से भारत की नेता मिली थी। अब एक चलिए समझते हैं लास्ट, पंजीकरण द्वारा। ध्यान दीजिएगा, पंजीकरण, ध्यान दीजिएगा, पचमा, पंजीकरण। भारत सरकार पंजीकरण के माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति 7 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो तो उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता मिलेगी। 7 वर्ष लगातार, 7 वर्ष से लगातार भारत में रह रहा हो तो उसे भारत की नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के माध्यम से। और पहला ये हो, दूसरा देखिए, अगर कोई विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से शादी करती है, अगर कोई विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से शादी करती है तो उसे भी भारत सरकार नागरिकता देगी पंजीकरण के माध्यम से। विदेशी स्त्री, विदेशी स्त्री भारतीय पुरुष से विवाह करती है तो उसे भी भारत सरकार नागरिकता देगी पंजीकरण के माध्यम से। और तीसरा देखिए, अगर कोई व्यक्ति अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो, अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उन्हें भी भारत सरकार भारत की नागरिकता देगी पंजीकरण के माध्यम से। अविभाजित भारत, अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो भी भारत सरकार नागरिकता देगी पंजीकरण के माध्यम से। ये 5 कंडीशन है भारत सरकार जो नागरिकता देती है। और समझते हैं एनआरआई क्या होता है और पीआईओ क्या होता है, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस क्या होता है, एनआरआई क्या होता है। वैसे भारतीय व्यक्ति जो मूलतः भारतीय नागरिक हो पर बिजनेस या अन्य सिलसिले के मकसद से भारत से बाहर चले जाते हैं, एनआरआई, नॉन इंडियन, सॉरी नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, नॉन रेसिडेंट इंडियंस। वैसे भारतीय नागरिक जो मूलतः भारतीय नागरिक हो पर वो बिजनेस या अन्य सिलसिले से भारत से बाहर रहते हो तो ऐसे व्यक्ति को एनआरआई कहा जाता है, जो भारत से बाहर रहते हैं, भारत से बाहर रहते हैं, बाहर रहते तो ऐसे व्यक्ति को एनआरआई कहा जाता है। अब देखिए पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वैसे भारतीय नागरिक जो भारत की नागरिकता त्याग दिया हो और अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो तो ऐसे व्यक्ति को पीआईओ यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहा जाता है। तो ये हो गया आपका एनआरआई और पीआईओ। आप देखते हैं किस आधार पर किसी व्यक्ति को नागरिकता छीनी जा सकती है। अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो चलिए एक एक करके सब चीज समझते हैं। देखिए देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला, अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। दूसरा कंडीशन, अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी अन्य देश में 7 वर्ष से ज़्यादा तक भारत से बाहर रहता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा कंडीशन, अगर कोई भारतीय व्यक्ति भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। चौथा कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति छल से, कपट से या झूठ के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है और इसकी सूचना भारत सरकार को पता लग जाती है तो भारत सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर देगी, भारत सरकार उसकी नागरिकता खत्म कर देगी। और चौथा कंडीशन देखिए, अगर कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है, अगर कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। और पांचवा कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया है, भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया और 5 वर्ष के अंदर किसी अन्य देश के न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाई जाती है
तो उससे भी भारत की नागरिकता ग्रहण कर दिया, भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाता है, भारत की नागरिकता खत्म कर दिया जाता है। जैसे देखिए कोई विदेशी पुरुष हुआ और देशीकरण के माध्यम से जो बताए थे उसके अनुसार भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, पर पता लगता है बाद में उसे किसी उस देश के द्वारा न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष की सजा सुना दी गई है, 2 वर्ष की सजा सुना दी गई है। तो भारत सरकार इसकी भी नागरिकता खत्म कर देगी, भारत सरकार इसकी नागरिकता खत्म कर देगी। तो ये नागरिकता खत्म हुई 5 आधार पर जो बताए हैं, ये सब एग्जाम में भी पूछेगा क्वेश्चन है, इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। और देखते हैं एक नोट में 2-3 बातें और हैं। देखिए अगर भारत में कोई भी संवैधानिक पद भारतीय नागरिक ही ले सकता है, जैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद, ये सब पद पर सिर्फ भारतीय नागरिक ही रहेंगे। और दूसरा कंडीशन, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जैसे हो गया विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में सिर्फ भारतीय नागरिक ही भाग ले सकते हैं, सिर्फ भारतीय नागरिक ही भाग ले सकते हैं। और भारतीय संसद अनुच्छेद 11 का प्रयोग करते हुए नागरिकता संबंधी कानून 1955 बनाए, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 नाम दिया गया, जिसे नागरिकता अधिनियम 1955 नाम दिया गया। तो ये रही बात आपका जो 5 आधार पर जो नागरिकता प्राप्त किया जाता है वो देखे थे, और नागरिकता किस प्रकार समाप्त किया जाता है वो देखे हैं, नागरिकता किस प्रकार समाप्त किया जाता है वो देखे थे। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 देखेंगे, जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।